यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में भिन्न संख्याओं या फिर परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, भाग एवं गुना सीखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो भिन्न संख्या जैसे कि 3/5, तो दोनों ही बटे वाली संख्या होती है, मतलब अंश बटे हर। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3/5 या 6/9, तो 6 और 9 या 3 और 5 ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तो जब अंश और हर में धनात्मक संख्याएं होती है तब हम उसे भिन्न संख्या कहते हैं। परंतु परिमेय संख्या की बात करें तो 7/11 जो कि एक परिमेय संख्या है, परंतु ये भिन्न भी है क्योंकि इसके अंश और हर दोनों धनात्मक हैं। परंतु यदि जब अंश या हर में से कोई एक संख्या ऋणात्मक भी होती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऋण 5/8 में ऋण 5 ऋणात्मक संख्या है अंश में, और हर में 8 जो है धनात्मक संख्या है। तो परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, परंतु भिन्न संख्याएं केवल धनात्मक ही होती है। तो हम देखते हैं इनका जोड़ना और घटाना। तो हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे, परंतु इसमें एक पहली कंडीशन बनती है कि जब हर समान हो। जब हर समान हो तब जोड़ना या घटाना में बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे 17/11 धन 6/11। तो यहाँ पे दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान होता है तो हर को हम जैसे का वैसा एक बार लिखते हैं। जो भी हर रहेगा यदि समान है तो उसको हम एक बार लिख देंगे, और जो अंश में है उसको भी हम जैसे के वैसे जो बीच का चिन्ह है उसके साथ लिख देंगे, और फिर नीचे हर जैसे के वैसे रहेगा, और अंश जो भी जुड़ रहा है या घट रहा है उसको हम जोड़ घटा देंगे। जैसे 17 और 6 हो जाएगा आपका 23। इसी प्रकार से एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेते हैं, ऋण 9/7 और ऋण 6/7। तो यहाँ भी हर आपका समान है, तो हर जैसे के वैसा एक बार, और अंश भी जैसे के वैसे चिन्ह के साथ में। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह ऋण का है, तो चिन्ह समान हो तो संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो ऋण और ऋण धन हो गया, तो 9 और 6 15, और चिन्ह बड़े नंबर का बट्टे में 7। तो यह थी पहली कंडीशन कि जब हर समान होते हैं तब हम संख्याओं को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो क्या सीखा हमने कि संख्याओं के हर समान हो तो संख्याओं में हम हर को एक ही बार लिखते हैं और अंश को चिन्हों के साथ लिख देते हैं, और उनको जोड़ या घटा देते हैं जैसे भी चिन्ह है उसके हिसाब से। अब दूसरी कंडीशन, जब हर असमान हो। जब हर असमान हो तब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे 5/4 ऋण 7/3। तो यहाँ पे हर अलग अलग है, तो जब हर अलग अलग होता है संख्याओं का तब हम उनका एलसीएम यहाँ बट्टे में लिखते हैं। यदि समान है तो जैसे कि वैसा उस संख्या को लिख देते हैं, परंतु यदि अलग अलग हर है तो एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। फिर अंश में क्या करते देखिए, 4 में किसका गुणा करें कि 12 आ जाए, मतलब जो भी हमने एलसीएम निकाला है वो संख्या हमें बनाना है, मतलब चाहिए। तो 4 में क्या गुणा करें कि जो एलसीएम हमारा 12 है वो बन जाए। तो 4 में 3 का गुणा करने पे 12 हो जाएगा। तो 5 में भी हम 3 का गुणा करेंगे, तो 5 में 3 का गुना होगा, और जो भी बीच में चिन्ह है ऋण का। उसी प्रकार 3 में क्या गुणा करें कि 12 बन जाए, तो 3 में 4 गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा, इसलिए 7 में भी किसका गुना करेंगे हम, 4 का। तो गुना कर देंगे 12 का 12 जैसे का वैसा एक बार, 5 3 15 ऋण का ऋण, और 7 4 11।
नीचे हर में 12 का 12, 15 में से 11 गए 4, तो 4/12। अब ये कट रहा है 4 से, तो 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 3 बार 1/3 हमारा उत्तर हो गया। तो हर असमान होने पे हम हरों का लघुत्तम लेते हैं और फिर इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। ऋण 6/5 धन 4/10। अब यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो विधि वही, बट्टे में 5 और 10 का एलसीएम। अब 5 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए, 2 का गुना हो जाएगा। या सीधे सीधे हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। पहाड़ा पढ़ेंगे तो जब तक पढ़ना है फिर 10 ना आ जाए, तो 5 दूनी 10, मतलब 2 का गुना ऋण 6 में, तो ऋण 6 गुणित 2। फिर बीच में धन का है तो यहाँ धन लगा देंगे। फिर इधर है 4, 10 एकम 10, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 4 में हम किसका गुना नहीं करेंगे, 4 जैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि 10 यहाँ भी है, यहाँ भी एलसीएम भी 10 है, इसलिए जिस हर भी वही है जो एलसीएम है, तो उस संख्या को हम जैसे का वैसा लिख देते हैं। तो ऋण 6 गुणित 2, तो 6 दूनी 12 और ऋण धन ऋण हो जाएगा, और धन 4 जैसे का वैसा बटे में 10 का 10। फिर उसके बाद 12 का चिन्ह ऋण का है, 4 का चिन्ह धन का है, तो धन ऋण ऋण 12 में से 4 गया 8, और चिन्ह बड़े नंबर का मतलब ऋण का। तो हम क्या करते हैं, जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जोड़ने घटाने की बात कर रहा हूँ, जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती है और चिन्ह बड़े नंबर का हम लिखते हैं। चिन्ह अलग अलग है इसलिए संख्या घट जाएगी, 12 में से 4 गया 8, चिन्ह बड़े नंबर का 12 बड़ा नंबर है, ऋण का है, तो यहाँ पे ऋण बटे में 10। अब दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4/5 और ऋण का ऋण। तो इस प्रकार संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं जब हर असमान होते हैं। अब संख्याओं का गुणा और भाग, तो ये बहुत सरल है। जैसे 4/7 गुणित ऋण 3/5, तो गुना बहुत सरल है, अंश में अंश का गुना कर देते हैं और हर में हर वाली संख्या को गुना कर देते हैं। तो 4 में गुना हो जाएगा ऋण 3 का, और 7 में गुना हो जाएगा 5, तो धन ऋण ऋण 4 तिरी 12 और 7 5 35 है। सिंपल। एक सवाल और, जैसे 1/3 गुणित 11/5। यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण ले लेते हैं। तो अब ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे, 11 एकम 11 और ऋण ऋण धन और 5 तिरी 15। तो इस प्रकार हम गुना करते हैं, परिमेय संख्या हो या भिन्न संख्या हो, ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे, मतलब अंश से अंश का गुना और हर से हर का गुना। अब भाग देख लेते हैं। 6/7 भागित 2/3। तो परिमेय संख्या हो या भिन्न संख्याओं का भाग नहीं होता है, भाग को हम बदलते गुने में। तो पहली संख्या जो भी है वो जैसे कि वैसी 6/7, भाग को बदल देंगे गुने में। जब भाग का उल्टा गुना होता है तो उसके बाद वाली संख्या को भी उल्टी कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा, तो 3/2 लिख देंगे। उल्टी करना मतलब उल्टी नहीं करना है, आपको संख्या को पलट देना है, मतलब जो अंश में है उसको हर में लिख देना है, जो हर में है उसको अंश में लिख देना है। अब गुना तो आती है आपको, अंश से अंश का गुना, तो 6 तिरी 18 और 7 दूनी 14। तो देखा कि परिमेय संख्या या भिन्नों का जो भाग होता है उसको हम गुने में बदलते हैं, और भाग को गुने में बदल देते हैं तो उसके बाद वाली संख्या को पलटते हैं। कौन सी संख्या? बाद वाली, क्योंकि भाग का उल्टा गुना, इसलिए उसकी बाद वाली संख्या को भी हम उल्टी करते हैं। तो ये था परिमेय संख्या या भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना और भाग। थैंक यू। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें।
यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।